ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्त प्रकरणम को हम पढ़ रहे हैं और इसकी हमने अभी तक आपको 4 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज हम आपको इसकी 5वीं कक्षा को पढ़ाएंगे। कक्षा 5 को आज पढ़ेंगे, ठीक है। और आप सभी पाठकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस लघु सिद्धांत कौमुदी, जो ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो संस्कृत भाषा को जानते हैं थोड़ा थोड़ा, वो सभी लोग इस ग्रंथ का नाम जानते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप स्वयं पढ़ रहे हैं, परंतु आप अपने मित्रों को भी इस कक्षा की सूचना दें, क्योंकि आपको ये इस प्रकार की कक्षा किसी भी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से मैं कक्षाओं का संचालन करता हूं, एक पूरा का पूरा, ठीक है, शास्त्रीय पद्धति से, वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बहुत अनेक लाखों लोग पढ़ना चाहते हैं शास्त्रीय पद्धति से, परंतु जानकारी ना होने के कारण से वो इधर उधर खोजते रहते हैं, समय नष्ट हो जाता है। तो आप इतना सहयोग कर दीजिएगा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, वीडियोज को शेयर करते रहिएगा। चलिएगा, पुस्तक चाहिए तो आप देववाणी संस्कृतम से मंगा सकते हैं। यही पुस्तक सर्वोत्तम पुस्तक है, गोविंद प्रसाद शर्मा जी की हिंदी व्याख्या वाली, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा, टीम आपको सहयोग करेगी पूरा। चलिएगा, तो मित्रों, हमने गत कक्षा में आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे और पढ़ते पढ़ते हम सूत्र यहाँ तक आ गए थे, ये शेषे प्रथमः, यहाँ तक पूरा पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष के प्रत्यय कहाँ कहाँ होते हैं, ये आपको हमने पिछली कक्षा में बहुत समझा दिया है, ठीक है। समझ में आ जाता है, इतने से कोई परेशानी, इतना तो काफी है, ठीक है। तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई थी, जो हम भवती बनाने जा रहे थे, वो हमारी स्थिति यहाँ पर आई, भू और तिप का ती इति जाति, ऐसा बन गया है अभी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हमें भवती बनाना है, तो और क्या लाना है, तो उसके लिए ही आगे आचार्य वरदराज महाराज जी महर्षि पाणिनि के एक सूत्र का अवतरण करते हैं। कहते हैं 386वां सूत्र, ऊपर वाला 85वां था, ठीक है। ये 85वां था, ये 86वां सूत्र है। सूत्र है हमारा तिंशित सार्वधातुकम, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 113वां सूत्र है। इसका पदच्छेद देख लेते हैं। तिंशित प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, सार्वधातुकम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, 2 पद ही हैं केवल इसके अंदर।
और इसमें समास है, समास विशेष है, चा इत यस्य स शित, ये बहुब्रीहि समास हो गया इसमें। यानी शा इत संज्ञा है जिस प्रत्यय में, वो हो गया शित। ठीक है, यहाँ प्रत्यय का ही संबंध लगता है। ठीक है, और तिंग चा शित चा तयोः समाहार तिंग शित, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, माने तिंग और शित प्रत्यय वो तिंग शित हो गए, समाहार में एक वचन हो गया, नपुंसकलिंग हो गया। अब देखिए तिंग तो आपको पता ही है, तिंग तो मैंने बता ही दिया 18 होते हैं। टिप तस जी सिप थस था मिप वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिम, ये 18 प्रत्ययों को क्या बोलते हैं? तिंग। और शित प्रत्यय, शित प्रत्यय अनेक हैं। ठीक है, अनेक शित प्रत्यय हैं जो इसमें कुछ पढ़ाए जाएंगे आपको, और जब हम पूरा व्याकरण पढ़ते हैं उसमें हमें ज्ञात होता है अष्टाध्यायी में। तो शित प्रत्यय होंगे। तो जो शित प्रत्यय और तिंग प्रत्यय हैं उनका कुछ विशेष नाम रखा जा रहा है, तो उसी को देखते हैं, आइएगा। तिंगाः शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत् संज्ञाः स्युः। इसमें क्या है, ऊपर से सूत्र में धातु सूत्र का अधिकार चलता है, इस सूत्र में धातु ऊपर से आता है। ठीक है, अनुवृत्ति आती है अधिकार रूप में। तो कहते हैं तिंगाः माने तिंग 18 प्रत्यय, और शितश्च और जितने भी शित प्रत्यय हैं, परंतु वो शित कैसे होने चाहिए? कहते हैं धात्वधिकारोक्ताः, माने जो अष्टाध्यायी है उसमें जो प्रथम तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में जो धातु सूत्र है, ठीक है, जो धातु सूत्र है वहां नहीं, तृतीय अध्याय धातु, जो धातु सूत्र है एक धातु का अधिकार चलता है, धातो हो कर्मणः समान कर्तकादिच्छायां, वहां से भी चलता है। ठीक है, तो धातु के अधिकार में धातु से प्रत्यय हो। ठीक है, तो तिंग प्रत्यय भी धातु से ही होते हैं लकार के स्थान में, और शित प्रत्यय वो भी धातु से कहे गए हैं, तो उनका नाम रख रहे हैं सार्वधातुकम, वो सार्वधातुक उनका नाम रख दिया। सार्वधातुक कहीं बुलाएंगे सार्वधातुक को आओ, तो कौन से प्रत्यय आएंगे? तिंग चले आएंगे दौड़ते हुए, और जो शित होंगे धातु के अधिकार में वो आ जाएंगे। धातु के अधिकार से बाहर प्रत्यय होंगे शित, वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो कहते धातु उनकी एतत् संज्ञा स्यु, माने इस संज्ञा माने सार्वधातुक संज्ञा वाले होते हैं, या होवे, होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, हमने ये जो लाए थे, क्या हमारा हो गया था भू, और ये तिप का ती, तिप का ती, ये कैसा है? ये सार्वधातुक हो गया वैसे तो, तिप है तिंग है, तो ये जो तिप है इस सूत्र से क्या हो गया? सार्वधातुक संज्ञा हो गई इसकी। तिंगशित सार्वधातुकम से ये तिंग है, सार्वधातुक संज्ञा हो गई। चलिएगा, सार्वधातुक संज्ञा हो गई, तो कहते हैं कि सार्वधातुक संज्ञा होने पर फिर एक सूत्र लगता है, कहते हैं कर्तारी शप 387, 3-1-68। कर्तरी सप्तम में व्यक्ति एक वचनांतम, शप प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। इस सूत्र में ऊपर से सार्वधातुके यक सूत्र है, उसमें से सार्वधातुके की अनुवृत्ति आती है, केवल यक नहीं आता है, सार्वधातुके पद की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, तो क्या अर्थ बनता है? कहते हैं कर्तर्थे सार्वधातुके परे धातो शप, शॉर्टकट में माने शप स्यात्, ऐसा होना चाहिए। कहते हैं कर्तरी अर्थे माने कर्तर्थे, माने कर्तर्थे का अर्थ है कर्तृवाच्य। क्या? कर्तृवाच्य माने कर्तृ में कर्ता को कहने के लिए जो सार्वधातुक प्रत्यय यदि परे है बाद में धातु से परे सार्वधातु प्रत्यय, तो उसी धातु से शप प्रत्यय आ जाता है। शप ये विकर्ण आता है।
अब क्या हमारे पास में क्या स्थिति हो गई थी, ऐसी हो गई थी, भू और ये ती था, ये सार्वधातुक था, और लह कर्मणि च भावे चा कर्म के अभ्यास से हमने किसमें इसको लाए थे, कर्ता में लाए थे, किसमें लाए थे, कर्ता में लाए थे। तो ये क्या है, कर्ता में आया है, और तिंशित सार्वधातुकम से अभी सूत्र पढ़ा था, उससे इसकी सार्वधातुक संज्ञा है। ठीक है, तो कर्तर्थ है माने कर्ता के अर्थ में सार्वधातुक ये है, उस परे परे रहने पर धातु, ये धातु है, धातु से शप विकर्ण होता है। क्या होता है, शप विकर्ण हो जाता है, माने बीच में आ जाता है धातु से, तो यहां पर शप आ जाएगा, प्रत्यय परश्च लग करके यहां पर आ जाएगा शप, ये हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसकी क्या है, हलंत्यम तस्य लोपा दृष्टम लोपा से इसकी पकीत संज्ञा हो गई, लशक्व तद्धिते से शकार की संज्ञा हो गई, तस्य लोपा दर्शनम लोपा, जाइएगा अपने घर पर। क्या बच गया इसका, अवच गया। ठीक है, अवच गया। अब ये प्रत्यय कैसा है, शित है, ये का शकीत संज्ञा गई है, ये कैसा प्रत्यय, शित। तो अभी जो ऊपर वाला सूत्र था कि शित प्रत्यय की भी सार्वधातुक संज्ञा होती है, और धातु से भेद है, धातु के अधिकार में कहा गया है, ये कर्तरी शब्द से जो कहा गया है, ये धातु हो, धातु से परे कहा गया है, तो ये शप भी कैसा हो गया, सार्वधातुक संज्ञक, माने इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो गई, इसकी भी हो गई। इसको तो सार्वधातुक संज्ञा का कार्य अभी कर लिया हमने एक बार, अब इसकी सार्वधातुक संज्ञा का कार्य करना है। जो संज्ञाएं करते हैं, कोई नाम रखते हैं, तो उसका कोई प्रयोजन होता है। क्या प्रयोजन होता है, कोई कार्य करना होता है। लोक में भी हम किसी का नाम रखते हैं तो उसका प्रयोजन होता है, अर्थात हम उसको पुकार करके उससे काम करवा लें, बिना मतलब के नाम तो नहीं रखते। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये शब्द विकर्ण हो गया। अब हमारे पास में स्थिति अभी हम दिखा देंगे, सिद्धि आपको शॉर्टकट में भी कराएंगे पूरी। अब क्या हो गया, ये स्थिति हो गई, भू और अ और ती, ऐसा हो गया। ठीक है, यहां पर इस प्रत्यय के परे रहते, हमने आपको षडलिंग में पढ़ाया, ये अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदाद प्रत्ययंगम। ठीक है, इस प्रत्यय के परे रहते इतने की अंग संज्ञा होती है। ठीक है, अंग संज्ञा, और इस प्रत्यय के परे रहते इतने की अंग संज्ञा होती है। ठीक है, तो अभी अब हमें क्या करना है, इसको माने इसके परे रहते, इससे इसकी भूख जो अंग है उसको कुछ कार्य करना है। तो यहां पर क्या लगा, यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादे प्रत्यय अंगम, यस्मात् यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादे प्रत्यय अंगम, उस प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाती है, अंग संज्ञा हो जाती है। ये संख्या में आपको बता देता हूं, हाँ, यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम, थोड़ा सा वो हुआ, ये 4 1 4 13वां सूत्र, माने पहले अध्याय के चौथे पाद का 13वां सूत्र, माने यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम। तो उससे अंग संज्ञा। तो अब अंगस्य, एक अंगस्य सूत्र है, अंग के अधिकार में, अंग के अधिकार में एक सूत्र है, ये महर्षि आचार्य वरदराज जी महाराज जी ला रहे हैं, सार्वधातुकार धातुकयोः 7-3-84। यहां पर देखिएगा, सार्वधातुकार धातुकयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम, बस एक ही पद है इसमें।
इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ जाए, समास है इसमें, सार्वधातुकम च अर्धातुकम च सार्वधातुका सार्वधातुकार्धातुकये के तयोः सार्वधातुकार्धातुकयोः इतर इतरयोः द्वन्द्वः। इतर इतर द्वंद्व हो गया। इस सूत्र में ऊपर से मिदेर गुणा से गुण की अनुवृत्ति आती है और अंगस्य का ऊपर से अधिकार आता है। छठवें अध्याय का प्रथम चौथे पाद का प्रथम सूत्र है। और इको गुण वृद्धि ये परिभाषा सूत्र है। इससे यहाँ पर एकाह पद उपस्थित हो जाता है, माने एका पद इसमें जुड़ जाता है, गुण जुड़ता है और अंग जुड़ता है, तब जाकर के इसका अर्थ बनेगा। क्या अर्थ बनेगा? कहते हैं अनयोः परयोरिगन्तांगस्य गुणः। कहते हैं अनयोः माने सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्ययों के परे रहते, इगंत अंग माने इक प्रत्याहारांतर्गत आए हुए वर्ण अंत में है जिस अंग के, तो ऐसा इगंत अंग को गुण होता है। इगंत अंग को गुण होता है, अलो अंत से अंतिम एक को हो जाता है, अंतिम वर्ण को हो जाता है, तो गुण होता है। गुण क्या होता है? अदेंग गुण। अदेंग गुण माने आ ए ओ को गुण कहते हैं। तो कौन सा होगा? स्थानीय अंतरतमा लग करके वो गुण होता है। तो कहते हैं यहां पर अब क्या स्थिति हो जाती है? ऐसा हो जाता है, इसके परे रहते भू, भू को भो हो जाता है गुण। क्या हो जाता है? भो। भो और ये आ और ये ती। अब यहां पर क्या कहते हैं? अवादेशः। अब एचो यवा यावा लगा देंगे। परः सन्निकर्षः संहिता और संहितायाम और एचो यवा यावः, ये तो संधियां पहले पढ़ ली है। तो एचो यवा यावः से यहां पर अब आदेश हो गया, अब आदेश, अब आद भो को भाव हो गया, ये भावा और मिला दीजिएगा भावाती, ये बन गया आपका भावाती। ठीक है जी, भावाती सिद्धि अभी हमने बना ली। यहां पर जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं आचार्य वरदराज महाराज जी ने वो दिए हैं। इस सिद्धि में और भी एक्स्ट्रा सूत्र लगे हैं जो हमने पीछे पढ़ लिए थे, षडलिंग प्रकरण में पढ़ लिए हैं, संज्ञा प्रकरण में पढ़ लिए हैं, ठीक है, उसमें पढ़ लिए हैं, वो भी लगेंगे, वो मैंने पढ़ाता गया हूं साथ साथ, परंतु यहाँ क्रम में जो सूत्र है वो हमने पढ़ लिए। तो हमने क्या बना लिया? भावाती। भावाती माने ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप सिद्ध हो गया। इसका अर्थ है माने होता है या है, ये आ गया। अब इसमें ये सूत्र हमने पढ़ाए, अब इसकी सिद्धि आप कैसे करेंगे? सिद्धि अब मैं सिद्धि आपको क्रम से बता देता हूं आज की कक्षा में, ठीक है। सिद्धि आपको पक्की करनी होगी, ध्यान रखेंगे, तभी आप आगे चल पाएंगे। इन सिद्धियों को बार बार आपको आवृत्ति करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको ये एक सिद्धि पक्की हो गई, ध्यान रखेंगे। यदि आपने भवती की सिद्धि पक्की कर ली तो आगे की सिद्धियां सभी सरल होती चली जाएंगी। आपके तिङन्त प्रकरण पूरा आपको आराम से समझ में आता जाएगा, क्योंकि हर सिद्धि में एक दो सूत्र नए लगेंगे, बाकी के यही सूत्र लगेंगे तिङन्त में, ठीक है। चलिएगा, अब इसकी सिद्धि कैसे करते हैं क्रम से क्रमवार देख लीजिएगा एक बार। मैंने आपके लिए हैंड राइटिंग से लिख ली है। भावती, ये भावती है, तो भू सत्तायाम धातु है, भूवादयो धातवा से धातु संज्ञा हो गई। संख्या सूत्रों की लिख दी है, भूवादयो धातवा 1 3 1 प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र है, इससे धातु संज्ञा होती, धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने से फिर इसके बाद में यहां पर आता है लाह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः। इस क्रम में ऐसे लगाया था हमने, ठीक है, कि जो लकार होते हैं वो कर्म में माने सकर्मक धातुओं से कर्म में और कर्ता में होते हैं, और अकर्मक धातुओं से भाव में और कर्ता में होते हैं। ये धातु कैसी है? अकर्मक, तो ये कर्ता में लाएंगे हम, इसमें कर्ता में बनाया है। फिर लगाया था वर्तमाने लट, ठीक है, वो लकार
मान ये लकार तो भिन्न भिन्न कालों में वो कहने के लिए आते हैं, तो वर्तमान काल की क्रिया को कहना तो वर्तमान लट हमने लगा दिया, वर्तमान लट लगा करके लट प्रत्यय, फिर लट ये प्रत्यय 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 सूत्र लगाया था हमने, ठीक है। ये लगा दिया प्रत्यय और फिर परश्च लगा दिया, तो भू लट, ठीक है, इतना हो गया भू लट। अब यहां की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम और उपदेश अजनुनासिक इत लके अकीत संज्ञा हो गई। ये उपदेश अजनुनासिक इत के इत संज्ञा और तस्य लोपाह, उन दोनों का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, बोलो, भू और ला, ऐसा बच गया। तस्य लोपाह, ये आपकी संख्या लिखी हुई है 1 3 3 1 3 2 और 1 3 9, देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में तिप्तस जी सिप्तस्था है इत्यादि सूत्र से इससे क्या हुआ, लकार के स्थान में ये 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। तिप्तस जी सिप्तस्था मिपुस्मस्ता आतम झ था सा थम ध्वम इट वही महिंग, ये 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। 18 प्रत्यय प्राप्त होने पर फिर क्या कहते हैं, फिर कौन सा सूत्र लगाते हैं, उन 18 प्रत्ययों की लह परस्मयी पदम, ल के स्थान में जो 18 प्रत्यय उनकी परस्मयी पद संज्ञा होती है। फिर उसका भी अपवाद है तंगाना वात्मने पदम, कि जो ल के स्थान में होते हैं उसमें से जो तंग होते हैं और आन होते हैं माने शानच और कानच, उनकी क्या होती है आत्मने पद संज्ञा, ठीक है। फिर केशात कर्तरी परस्मयी पदम, क्योंकि इसमें भू धातु में कोई आत्मने पद का निमित्त तो है नहीं है, आत्मने पद का कोई निमित्त नहीं है, इसलिए क्या लगता है शेषात कर्तरी परस्मयी पदम के 1 3 78, तो परस्मयी पद आ गया। परस्मयी पद होने से परस्मयी पद संज्ञक जो आपके 9 प्रत्यय तिप्तजी सिप्तस्था मिपुवस्मस्ता आतम झ था नहीं तिप्तजी सिप्तस्था मिपुवस्मस, गाड़ी तेजी से दौड़ गई एकदम, ठीक है। 9 प्रत्यय प्राप्त हो गए आपके। अब 9 प्रत्यय प्राप्त हो गए, फिर आगे सूत्र पढ़ाया था तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमाः, जो तिंग हैं 18 उनमें से क्या है, तिंग मध्य 3 3 की प्रथम और मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है, ठीक है, उत्तम संज्ञा होती है। तो फिर तान्य कवचन द्विवचन बहुवचनान्य कशः, और उन जो त्रिक की प्रत्येक की क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा भी होती है, ठीक है। ये तो पढ़े थे हमने सारे। फिर शेषे प्रथमः, माने उत्तम और मध्यम का जहां निमित्त नहीं होता है उससे अन्यत्र सब जगह क्या होता है, प्रथम पुरुष के प्रत्यय होते हैं। प्रथम पुरुष के प्रत्यय 3 होते हैं, तो कौन सा हो, तो कहते हैं द्वे कयोर द्विवचनैक वचने 1 4 22, ये सूत्र ये हमने षड्लिंग प्रकरण में पढ़ लिया था, इसलिए यहाँ आचार्य वरदराज महाराज जी ने नहीं पढ़ाया है। तो द्वे कयोर द्विवचने में द्वितीय विवक्षित द्विवचनम एकत्व विवक्षित एक वचनम च प्रत्ययो भवति, तो एक वचन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर एक वचन की संज्ञा किसकी है, तिप की है, तिप आ गया। फिर हलंत्यम तस्य लोपाः, पकार की संज्ञा हो गई, ठीक है। अब ये जो ई है इसमें उपदेश अनुनासिक इतना ही लगेगा, क्योंकि ये अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक नहीं है इसलिए। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ, भू ती, फिर तिंगशित सार्वधातुकम, क्या है, तिंग शित सार्वधातुकम, तिंग इससे तिप की सार्वधातुक संज्ञा हो गई। सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद में कर्तरी शप, ती के परे रहते शप विकर्ण हो गया। प्रत्यय परश्च, वो परे हो गया धातु से। फिर हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा लशक तद्दिते है, लशक तद्दिते हलंत्यम, ये दोनों सूत्र लगा करके, और तस्य लोपा अदर्शनम लोपा, तो क्या बच गया अब हमारा, ये लग करके भू आती,
ऐसा बच गया, ऐसा बन गया। ठीक है, अब तिंग शित सार्वधातुकम, इसकी भी ये शित है तो इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाए, धातु के अधिकार में कहा गया प्रत्यय, तो ये भी सार्वधातुक है, तो सार्वधातुक हो गया। अब यहां पर है आपका, ये देख लीजिएगा, भू आति यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम, माने इससे क्या है, इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है। अभी हमें इसके परे रहते अंग संज्ञा नहीं करनी है, इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा करनी है। ठीक है, क्योंकि इससे ये प्रत्यय विधान किया गया है और इसके परे रहते आदि भाग के पूरे की क्या हो जाती है, अंग संज्ञा हो जाती है। यही पढ़ाया मैंने आपको विस्तार से। अंगस्य, फिर एक अंगस्य सूत्र है, अंग के अधिकार में, ये हमने षड्लिंग प्रकरण में पढ़ लिया था। तो अंग का अधिकार सूत्र, अंग के अधिकार में सार्वधातुक धातुकयो सूत्र आता है। ठीक है, सार्वधातुक धातुकयो से क्या है, सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग को गुण होता है, जो अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, गुण क्या होता है, अदेंग गुणः, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। क्या होता है, अदेंग गुणा माने आ ए ओ, इसकी गुण संज्ञा होती है। कौन सा हो, स्थानांतरतम, और कहा माने इको गुण वृद्धि, ये सारे मिलकर के यहाँ पर गुण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भू को भो बना देते हैं। ठीक है, अलो अंत से भी लगता है इसमें, माने अंतिम ऊ को गुण होगा। ठीक है, तो ये सूत्र क्रम से लगते हैं इसी प्रकार से का यहाँ पर। फिर ये हो गया भो, भो और आ और ती। ठीक है, अब परासन्य कर संहिता, इसकी आपस में इनकी क्या हो गई, संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा, संहितायाम है, संहितायाम के अधिकार में 670, संहितायाम के अधिकार में एचो यवा यावा से अब आदेश हो गया, तो भावा आती भावाती, ऐसा बन गया। क्या बना, भावाती। अब यहां पर आगे क्या होता है, इतना बन गया। अब संस्कृत भाषा में एक नियम है कि अपदम न प्रयुंजीत, माने संस्कृत में कोई भी शब्द बिना पद संज्ञा किए हुए प्रयोग नहीं हो सकता है। तो ये प्रयोग के लिए रेडी है, परंतु इसमें अभी एक सूत्र और लगेगा। सुप तिगंतम पदम, माने इसको पद बनाना है, तो सुप जिसके अंत में होता है, तिंग जिसके अंत में होता है, उसको पद बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तिंग है ये, तो ये क्या बन गया, तिगंत हो गया। तिगंत होने से पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा हो गई तो भावती पदम सिद्धम भवती, एक पद सिद्ध हो गया। आप धड़ल्ले से आप संस्कृत में इसका प्रयोग कीजिएगा, प्रयोग तो हो ही रहा है। ठीक, अब हमने ये समझ लिया कि भवती इस प्रकार से बनता है। ठीक है जी, भवती इस प्रकार से बनता है। आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा इन सूत्रों का। अब आपको भवती के आगे भवता बनाना है, तो कोई कठिनाई नहीं है। यदि आपने भवती बनाना सीख लिया है तो भवतः बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं है। यही सारे सूत्र लगेंगे, एक दो सूत्र एक्स्ट्रा लगेगा, एक दो सूत्र एक्स्ट्रा लगेगा बस, बाकी का कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको ये गृह कार्य देता हूं, पढ़ाने को तो और बहुत पढ़ा सकता हूं, कि आपको इस सिद्धि की बार बार लिख करके आवृत्ति करनी है। क्या करनी है, आवृत्ति करनी है, आपको आवृत्ति करनी है, और फिर आगे की सिद्धियां आप आराम से बनाते चले जाएंगे और आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का पूरा तिगंत प्रकरण आराम से समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। यदि भवती की सिद्धि आपको पक्की है तो मानिएगा आपका पूरा तिगंत प्रकरण क्लियर रहेगा, और भवती की सिद्धि आपकी कच्ची है तो पूरा तिगंत प्रकरण आपका कच्चा रहेगा। ठीक है, तो इन सूत्रों को कॉपी पर लिखिएगा और दिमाग में रखिएगा। हम आपको पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, पुस्तक नहीं है तो अवश्य आप इस पुस्तक को मंगा लीजिएगा, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं। ठीक है, पुस्तक इसलिए निवेदन करता हूं कि आप जो समय लगा रहे हैं उसका पूरा पूरा आपको उपयोग मिले।
उसका पूरा पूरा लाभ मिले आपको, इसलिए। ठीक है, तो चलिएगा अब आगे की कक्षा में हम इसके आगे का सूत्र पढ़ेंगे। ये भवता सिद्धि बनाएंगे, भवतः भवंती। ठीक है, तो भवता सिद्धि इसमें नहीं दिखाई गई है, सूत्र नहीं उसमें कोई एक्स्ट्रा लगता है, पर मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगा कैसे बनता है। फिर भवंती, भवसी, भवथा, भवथ, इस प्रकार से सभी रूप बनाने हैं। चलिए, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।